हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी डाउट है या फिर पैरामेडिकल से रिलेटेड, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट था और ये सभी डाउट को क्लियर करेंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और उतना दिन से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि हमारा फाइनल एग्जाम चल रहा था और हम पास हो गए हैं सेकेंड ईयर में। अब हम गए थर्ड ईयर में और अब वीडियो रेगुलर रहेगा और आप लोग को जो भी डाउट है कमेंट कीजिएगा। मैं सारा कमेंट का रिप्लाई करूंगी अच्छे से, क्योंकि हमारे फाइनल पेपर चल रहे थे जिस वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था। हमें यहाँ पास करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद मैं बताऊंगी एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम के बारे में, फॉर्म कब आता है। और बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो ये सारा कुछ इस वीडियो में अभी हम क्लियर करेंगे आपका। और भी एग्जाम से जितना डाउट है, कैसे फॉर्म भरते हैं और ईडब्ल्यूएस लगा सकते हैं, कास्ट इनकम, ये सब भी आप लोगों का डाउट था। और जो भी डाउट था कि कैसे प्रिपरेशन करें, क्वेश्चन कैसा आता है, तो सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले मैं फॉर्म से बात करूंगी कि एग्जाम फॉर्म कब भराता है। तो बहुत लोग पूछ रहे थे एग्जाम फॉर्म रिलीज हो गया है क्या। तो जी नहीं, एग्जाम फॉर्म रिलीज नहीं हुआ है। हर साल एग्जाम फॉर्म फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आएगा। अब 1 या 2 वीक में आने का चांसेस है। जब भी आएगा मैं अपडेट कर दूंगी। अभी फॉर्म नहीं आया। इसका जो फॉर्म है थोड़ा अलग तरीके से भराता है, क्योंकि हर फॉर्म में आप एक बार जाते हो, भर देते हो और हो जाता है सारा काम। इसका नहीं, इसका पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा। जब भी फॉर्म आएगा तो सबसे पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दिन तक बेसिक रजिस्ट्रेशन का डेट होता है। उसके बाद बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर बेसिक रजिस्ट्रेशन का डेट क्लोज्ड होगा। फिर आरयूसी कोड जनरेट करना होगा। अगर आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाता है तब आरयूसी कोड जनरेट होगा। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। तो ये फॉर्म काफ़ी लंबा टाइम तक चलेगा और जिस चीज़ का जब भी डेट आएगा मैं अपडेट कर दूंगी। आप लोगों को इसके लिए टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ाई करते रहना है। उसके बाद मैं बात करूंगी फॉर्म का फ़ी कितना लगता है। तो फॉर्म का फ़ी है 2000 रुपीज़ जनरल के लिए, ओबीसी के लिए। एससी और एसटी के लिए फॉर्म का फ़ी है 1600 रुपीज़। ये फॉर्म का फ़ी सबसे लास्ट स्टेप में लगेगा। और आप लोग पूछ रहे थे एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम आपका जून मंथ में हमेशा से होते आ रहा है, तो इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि जून में ही ये एग्ज़ाम होगा, एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों का। और डाउट था क्या मैं दोनों एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ। तो जी हाँ, आप दोनों एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। एम्स नर्सिंग भी भर सकते हैं और पैरामेडिकल भी। एलिजिबिलिटी क्या है कि हम इसमें बैठे, तो इसका ये है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए नर्सिंग के लिए, ओनली फॉर गर्ल्स। एम्स में नर्सिंग के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ओनली फॉर गर्ल्स। पैरामेडिकल में बॉयज़ भी भर सकते हैं। तो इतना है भरने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है। इस एग्जाम में आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 बायो और 10 मार्क्स का उसमें आपको जीके भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा। ये बेसिक चीज़ें रहेगा। इसके अलावा 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। और आप निगेटिव करते हैं तो 1/3 है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पैरामेडिकल है तो 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री और जो भी बायो ले रहे तो बायो, नहीं तो मैथ ले रहे तो मैथ। उसके अलावा जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड सबका सेम रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि उसमें क्या क्या पूछा जाता है। अब सोच रहे होंगे कि उसका तैयारी कैसे करें। बहुत लोग पूछ रहे थे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस लेवल का क्वेश्चन आता है। तो इसका तैयारी करने के लिए मैं बता दूं कि 30 बायो का क्वेश्चन है। सबसे मेन डाउट मैं तो भूल ही गई, आप लोग पूछ रहे थे पुराना एनसीईआरटी से आएगा या फिर न्यू एनसीईआरटी से। तो मैं बता दूं कि जो भी एनसीईआरटी आपके पास है, ओल्ड या न्यू, दोनों से पढ़े, क्योंकि एम्स नर्सिंग अभी तक सिलेबस में कोई अपडेट नहीं किया है। आप दोनों से पढ़े ताकि सही रहेगा। और कुछ वो भी तो बेसिक चीज़ें ही हैं, तो उसको भी एक बार ध्यान में रख के ही पढ़ें। और केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, ये 3 केमिस्ट्री आपसे पूछा जाएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी आपका जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो जरूर प्रैक्टिस करें। आप नीट लेवल के लिए पढ़ रहे होंगे तो नीट लेवल का ही तैयारी करें, उसी से आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी हर बार सिलेक्शन करके आते हैं, उनको मैं यही बताती हूँ कि नीट लेवल जो पढ़ रहे हैं नीट का ही तैयारी करें और जो भी नीट का क्वेश्चन है वही सॉल्व करें। इससे आपका एग्जाम सॉल्व हो जाएगा। एम्स नर्सिंग के प्रीवियस ईयर PYQ के पीछे ना भागे, जो भी नीट का है वही बनाए। और ज़रूर से ज़रूर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले और वहाँ पे रेगुलर टेस्ट देते रहे,
ताकि आपका ये एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नहीं आप डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन बना पा रहे हो तो कोई बात नहीं, कम से कम फार्मूला बेस्ड इजी क्वेश्चन और थ्योरी पार्ट ये सारा कुछ क्लियर होना चाहिए, तब आपका एग्ज़ाम ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये भी पूछ रहे थे कि कितना मार्क्स लाएंगे तो सिक्योर समझे। तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 50+ होना ही चाहिए, और ओबीसी से है तो 45, उसके अलावा एससी और एसटी कैटेगरी से है तो 40। इतना मिनिमम मार्क्स आपको कम से कम लाना है ताकि आपको लगे कि हाँ आप कॉलेज में जा सकते हो। इसके अलावा आप पे डिपेंड है कि आप कितना ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। अब बचा कि हम जीके का पढ़ाई कैसे करें, तो जीके जो भी है, रीजनिंग है, इसके लिए आपको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं। मैं गारंटी देती हूँ कि बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग से, और जो भी इंग्लिश का है वो आप सॉल्व कर दोगे। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मीडियम कौन सा है इस एग्ज़ाम का, क्या मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो क्या मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ? तो जी हाँ, आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से आप एग्ज़ाम दे सकते हो ईजिली, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हमारे भी कॉलेज में और बहुत सारे लोग क्लियर करते हैं हर साल जो कि हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर चुके हैं। तो क्वेश्चन दोनों पैटर्न में होगा, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें, कॉलेज में जब आप आओगे तो पढ़ाई जो है आपकी इंग्लिश मीडियम भी होगी, तो धीरे धीरे आपको कवर करना पड़ेगा इंग्लिश मीडियम की तरफ भी। तो आप हो जाएगा कॉलेज में, पहले आप जो मीडियम से है आप वही मीडियम से एग्ज़ाम दें और वही मीडियम चूज़ करें एग्ज़ाम में। उसके अलावा ये भी पूछ रहे थे आप लोग कि सेंटर कहाँ कहाँ जाता है, सिर्फ दिल्ली सेंटर जाता है? तो जी नहीं, एम्स बीएससी नर्सिंग का जो सेंटर है वो हर स्टेट में जाता है। किसी किसी स्टेट में नहीं होगा मैं मानती हूँ, लेकिन अप्रॉक्स सभी स्टेट में, जैसे बिहार, राजस्थान, हर जगह है। और पूछ रहे थे कि इसमें सीट कितना है, कितने बच्चे भरते हैं। तो मैं बता दूं कि टोटल सीट पिछले बार 966 था। उसके अलावा बाद में कुछ नए 2 एम्स में सीट ऐड हुआ था, तो मिला के आप इससे 100+ कर सकते हैं। टोटल इतना सीट था, टोटल 16 एम्स है, इतना में आपका एडमिशन होगा। और ये याद रखें जरूर कि आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका लिस्ट में नाम आएगा, तभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो लोग भी क्वालिफाई करें काउंसलिंग जरूर करें, इसका काउंसलिंग का कोई फ़ी नहीं है। और मैं बता दूं कि अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करते हो तो भी बहुत मिनिमम फ़ी है इसका, 3165 फ़ी है मात्र, ओनली सिर्फ 4 साल के लिए। मतलब 3165 में आप 4 साल का पूरा कोर्स करोगे, तो ये बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। तो इसीलिए नीट लेवल का जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई करते रहें, और इसके लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं आपको कि कुछ अलग से इसका स्पेशल करें ताकि तभी आपका एंट्रेंस क्लियर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो नीट के लिए, वही पढ़ते रहें और वही आप आराम से फॉलो करें, फिर आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं ना, वो कोई भी एम्स नर्सिंग के लिए कोचिंग नहीं लेते हैं, बस वो नीट के लिए पढ़ते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो मेरा भी इसी तरह से हुआ, मैं भी नीट का ही प्रिपरेशन करती थी और फिर मैं ये भी एग्ज़ाम दी तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह से सबका सिलेक्शन होगा। जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ बस पढ़ाई करते रहना, टेस्ट रेगुलर देना है और कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जीके के लिए पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। और जो भी लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो वो लोग सर्टिफिकेट कब बनवाएंगे ये सब मैं वीडियो बना दूंगी, क्योंकि बाद में आपके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा जिस डेट में एम्स चाहता है, तो फिर आपका सिलेक्शन होते हुए भी आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये सब मैं अपडेट कर दूंगी कि ये सब कब बनाना है। और ये एग्ज़ाम का जो फॉर्म है ना, काउंसलिंग, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो इसमें काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है, मैं समय समय पे आपको अलर्ट करती रहूँगी, बस आपको अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। और एक सबसे मेन डाउट था कि मुझे 12th में इतना परसेंटेज है, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं। तो मैं बता दूं कि 12th में आपका मिनिमम अगर जनरल से तो 50% तो आपको होना ही चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश में, तभी जाके आपका एडमिशन होगा। 50% मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग का होगा, क्योंकि आप नीट का प्रिपरेशन करें उसमें भी 60% चाहिए, तो आपको 50% होना चाहिए, उसके बाद ही एडमिशन होगा। और भी मैं बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत लोग जो पूछ रहे थे कि मैं कॉलेज में आने के बाद भी नीट का प्रिपरेशन कर ड्रॉप लेना, ये सब मैं दूसरे वीडियो में क्लियर करूँगी। बस इस वीडियो में एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड कैसे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें,
और इसका जो क्वेश्चन है प्योर एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। नीट का भी तो एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है बायो, तो इसी तरह से इसका भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं रहता है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहेगा। आप इजीली अगर नीट का बना पा रहे हो तो ये भी आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे, तो उम्मीद करते हैं आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इस एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी डाउट है वो सब क्लियर हो गया होगा, और आपको बस एक ही काम करना है, पढ़ाई करते रहना है। और कॉलेज में आने के बाद कैसा कोर्स है, क्या सब बेनिफिट है, क्या प्रो है, कौन से, ये सब मैं क्लियर करूँगी डाउट, अगर जिसका भी डाउट है। और इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और भी कोई डाउट है तो कमेंट करते रहे। बाय बाय।